मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। मिल गया है रास्ता और बुलंदी छूने का, मिल गया है रास्ता हर बुलंदी छूने का, अपनी ही शर्तों पे जिंदगी जीने का। आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, खुशियों की बहारें बरसेंगी, बनेगा अपना घर। मॉर्निंग बोलना ही है तो ग्रेट मॉर्निंग बोलो, एक्सेलेंट मॉर्निंग बोलो, है कि नहीं? तो शब्दों में कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो फ्री में मिलती है, खाली अपने को देने आना चाहिए। तो आज का ये बेसिक ट्रेनिंग शुरू करने के पहले मैं खाली आपसे जानना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, ये मोबाइल कर लो, और बात करते हैं सुनते हैं, हमेशा मिलते जुलते रहेंगे। आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी कोई ट्रेनिंग अटेंड किया है? बेसिक ट्रेनिंग अटेंड किया कितने लोग? कम से कम 4 ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ कितना लोग? आप बच्चे घुस गए हैं ना, मिनिमम 4 ट्रेनिंग अटेंड किया कितना लोग? एक लोग का 4 ट्रेनिंग, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? क्या होता है सवाल का जवाब क्या होता है? जब हाथ उठाते तो मालूम पड़ता भाई आपको उसके अंदर शामिल है। मैंने आपने 4 ट्रेनिंग किया हुआ है ना, तो अभी तक आपने बेसिक ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा है? बैठ के बात करोगे? बेसिक ट्रेनिंग में कोई एक पॉइंट वाले बताइए, क्या आपने अभी तक सीखा हुआ है? कुछ दिनों पहले मैम ने हमें जॉइंट लिफ्ट के बारे में कुछ बताया था, अलग टेक्निक से अगर हम सामने से जॉइंट लिफ्ट के बारे में बताया था। ट्रेनिंग के बारे में सीखा है। अच्छा, आपने किसी ट्रेनिंग में ये नहीं सीखा कि जब लीडर बात करता है तो अपने आपस में बात नहीं करना चाहिए? है ना? आपको तो बाद में सुनना ही है वीडियो, सब एक टीम रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो क्या होता है, हम लोग हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, और वही हमारी चिंता का सबसे बड़ा विषय है। वर्तमान अपने हाथ में है, आज क्या है वो देखो, कल क्या होने वाला है वो सोच सकते हैं, और कल जब भी होगा वो आज के रूप में ही आने वाला है। सही बात है। तो आज एंजॉय करो। आज आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हो, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जो आप बैठने आए, तो ये समय आपकी जिंदगी का बहुत बहुमूल्य समय है। इस समय में आप सो सकते थे घर पे, मूवी देख सकते थे, हाँ मूवी देख रहे थे, दुकान आप आपके पास में काम के लिए दुनिया के ऑप्शंस थे, लेकिन आप वो ऑप्शन में नहीं गए। आपको लगा कि मुझे ट्रेनिंग में बैठना है, तो आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे ट्रेनिंग में बैठना है, और आप ही के साथ में बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया कि मुझे ट्रेनिंग में नहीं बैठना, बराबर? तो जो ट्रेनिंग में नहीं बैठा है वो कहीं बैठा नहीं होगा, कहीं बैठा होगा, लेटा होगा, पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, बराबर है कि नहीं? तो आज 2 घंटे का ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में आपका जो नॉलेज होगा, आपकी जो जानकारी होगी, वो एक स्टेप आगे जाएगी, लेकिन उनकी जानकारी वो जहाँ पीछे नहीं रहेंगे, वो जहाँ है वही रहेंगे, आप एक कदम आगे निकलेगा। तो ऐसा रोज का एक ही कदम जब आप आगे निकलते हो, तो कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद में आप काफी आगे निकल चुके हो। तो उनको लगता है यार तो खूब मोटे साल तो बहुत आगे निकल गए। किस मायने में आगे निकले हम? जी, हम एक चीज में आगे निकल गए कि हमने अपनी सोच का कंट्रोल अपने हाथ में रखा। हमें जिंदगी में क्या चाहिए वो फैसला हम करते हैं, हमारा समय हमें कहाँ डालना है वो डिसीजन हमारा होता है, बराबर? E फॉर एंटरटेनमेंट होता है और E फॉर एजुकेशन होता है। आपके हाथ में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, आप उसको स्क्रॉल करके एंटरटेनमेंट में जाइए
या तो स्क्रॉल करके एजुकेशन में जाइए, चॉइस आपकी है, बराबर कि नहीं। YouTube के अंदर भक्ति के गाने भी हैं, बिपाशा बसु के भी गाने हैं, इमरान हाशमी की भी मूवी है, बराबर। उस मीडिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप क्या चुनते हो आपका होगा, और आप वही चुनोगे जो आपके दिमाग में चल रहा है। इसका मतलब कि हम आपको कुछ सिखा नहीं सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ जानते हो, और आप वो चीजें जानते हो जिसको सोचने समझने के बाद में आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। यस और नो? यस। तो आज हम लोग कुछ खाली बातें करेंगे, जैसे मैडम ने कहा कि एक नया ज्वाइनिंग कैसे करना चाहिए, उसका एक सोच मैडम ने दिया था ट्रेनिंग के अंदर। एक जोरदार ताली होनी चाहिए मैडम के लिए। बच्चों को छोड़ो मत, उनको उनकी हालत को छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, वो जो करते करने दो, आप खाली ताली बजाते रहो, बच्चे अपने आप को लाइक जाते हैं। मैडम आपने क्या सीखा? बैठ के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में तो मेरे को कुछ पता नहीं, इसमें आके मैं स्टार्टिंग में सर का परमार सर का सुना, एक बिजनेस में इनविटेशन कैसा करने का, कैसा लगा नया लोग का कैसा बिजनेस में ऐसा ज्वाइन करने का, वो इसमें आके मेरे को नॉलेज ज़्यादा आया। मैं पहले तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा लगा इसमें आके। सब सर ने मैडम ने बता देना पूरा ज्वाइनिंग कैसा करने का, इनविटेशन का, ये सब सीखा सर। मतलब आपने ये सीखा कि लोगों को इन्विटेशन कैसे देना चाहिए, ज्वाइनिंग कैसे करना चाहिए, बट आपने एक बात ये सीखी कि यहाँ पे आने के पहले मेरे को कुछ नहीं मालूम था, इधर आने के बाद कुछ कुछ मालूम पड़ना चालू हो गया। बहुत अच्छा, मैंने एक जोरदार ताली बना चाहिए। मैडम साउंड का है जी मैडम, आप सरांनी शिकवलं की तुम्हाला इन्व्हिटेशन कसं द्यायचं समोरच्याला, आणि प्लस निर्मला मॅडमचं एक टॉपिक मला खूप छान आवडलं, लिस्टवरती काम करणं. जसं समजा माझ्या टीममध्ये कोण येत आहे ते काम नाही करत, त्याच्या लिस्टवरती कसं आपण काम करू शकतो, कशी आपण आपली टीम वाढू शकतो, असं खूप काय शिकवतो. मैंने एक जोरदार ताली बना चाहिए। सर ने गए शनिवार को यही सिखाया कि 7 स्टेप, जो सक्सेस के लिए 7 स्टेप चाहिए हम लोग वो सिखाया। जैसे ड्रीम रहता है, नीश, इन्विटेशन, अपना शो द प्लान कैसे देना है, क्लोजिंग कैसे निकालना है, और डुप्लीकेशन यानी कि डुप्लीकेशन कैसे रहते हैं, सब सर ने जो गए शनिवार को सिखाया वही हमको अच्छे से सिखाया था सर ने, और वही वीडियो भी डाला था यूट्यूब में, वो देख के और सीखने को अच्छा लगा। डुप्लीकेशन आपने सीखा। साउंड तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि अपन थोड़ा देर के लिए 2 मिनट का वीडियो देख लेते हैं। ये इस वक्त लाइव चल रहा है, ये आवाज तो आएगा नहीं, लेकिन कोई झूठ तो ना है। तो हफ्ते का 2,10 देती, लेकिन मेरे को क्यों मिलेगा? मेरे से तो कोई आता ही नहीं, मेरा तो माल ही नहीं बिकता है। मीटिंग में ही 50 रुपए ले लेते जाते हैं। तो पूरा घर का सपना और बचत कर रहे चवन्नी ठंडी। ऐसे तुम नहीं हो, तमाम ऐसे ही बहुत मिलते हैं राइटर लोग ऐसे। सर भला कैसे करायचं है? मतलब अभी टाइम नहीं, सर बाद में कर। आप लोग तो अच्छे लोग हैं, आप लोग ऐसे नहीं। तो इसीलिए अगर सपने पूरा करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको छोटा करो। आपको लोन भरना है मैडम, खत्म करना है ना। चलो मैडम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलेगा ना? जो बताऊंगा वो करोगे तो लोन पूरा हो जाएगा। चाहते हो? लेकिन आप बहुत हल्का आदमी है, चेहरा बराबर नजर में रहता है। चलिए आप एक्सरसाइज करिए। कितना लोन है? 13 लाख। कब तक भरना है? 12 साल 13 साल में और बचे। आप कब तक भरना चाहते हो? मेरा इसमें 6-7 साल में खत्म करना चाहते हैं। 6 या 7? 7 साल। 7 साल। कितने महीने हो गए 7 साल में? कितने महीने?
84 महीने 84 महीने में आपको 13 लाख रुपया देना है। इसमें कुछ दे चुके रहेंगे आप पैसे निकल से। मतलब अगले 7 साल में आपको 13 लाख रुपए बचाने हैं, ये समझ लीजिए, बराबर कि नहीं? कितना साल हो गया लोन को? 6 साल हुआ, 6-7 साल हुआ, हाँ 7 साल हुआ। 7 साल। कितना EMI है? EMI 13,000, हाँ 13,000 इंटू 12 इंटू 7 कितना भर चुके आपने देख लीजिए। इसको 12 कर दो तो 1,44,400 इंटू 7 14,98 10 लाख रुपए के आसपास भर चुके हो आप, है ना? लोन कितने का था? हाँ लोन कितने का था? वही 26 लाख का रहेगा, 25-26 लाख पता नहीं। उतना होगा। आप जाके घर पे देखिएगा इतना से कितना था, कितना बचा हुआ है। नहीं है बचा हुआ, अभी तक लेटेस्ट पता है। 13 लाख रुपया बचा हुआ हाँ। है। ये आप अगले 6 महीने 6 साल में भरना चाहते हैं। तो 6 साल में आपको ये बचाना पड़ेगा ना 13 लाख रुपए। तब ये बचाने के लिए आपके पास में जरिए क्या क्या है, क्या क्या करके आप ये पैसे बचा सकते हैं? अभी तो फिलहाल मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं। कुछ तो कर रहे होंगे ना वो। हाँ अभी वही सैलरी से थोड़ा इनकम बचता है, बेसिक वगैरह रखते हैं उसके। नहीं, आप पैसा है ना, ये आपके घर में आ रहा है। अब इसमें आप बचाओ, बीसी खेलो, गोटी खेलो, पार्लर खेलो, तो जो करोगे सब इसी में से, जो आ रहा है उसी में से खेलोगे ना। ऐसा कभी देखा आपने कि आ रहा है 1 लाख रुपया घर में, तो इसको मैं ऐसा घुमाऊं ये 5 लाख हो जाए छो मंत्र से। ऐसा नहीं होता ना कभी। वो आने के बाद घर में बढ़ेगा कि घटेगा? खर्च ही होना है। तो एक सोर्स है, चलो आपके हस्बैंड है, मान लेते हैं कि चलो भाई XYZ जो भी उनका अमाउंट रहेगा। आपको क्या लगता है कि आप उस 13,000 रुपए की EMI में या 13,000 की EMI में कितना योगदान करना चाहते हैं हर महीने? देखो क्या है, बात यही है, 13 लाख सीधा, ये छोटे छोटे स्टेप। तो कितना योगदान हर महीने आप करना चाहते हैं? आपको लगता है कि अगर मैं इतने पैसे माई लाइफ से कमा के अपने हस्बैंड को दूं EMI के कंट्रीब्यूशन में, तो मुझे तसल्ली हो। मैं लोन के लिए तो नहीं दूंगी, लेकिन जो बच्चे को जो एजुकेशन है वो जो डालते हैं ना पैसे, जो मेरा 8,000 जाता कंफ्यूज कर है। रहे हो नहीं एक्चुअली वो 8,000 तो जाता है, चाहे वो लोन में भरूँ या बच्चे को एजुकेशन में डालूँ, चाहे मैं उधर दूँ या इधर दूँ, तो वो एक लोन में लूँगी। तो कौन सा लेंगे आप? एजुकेशन का। अभी तो लोन बोले थे, अभी ये वाला। हाँ तो लोन का मैं बोली भरना है, लेकिन मैं बोल तो रही हूँ चाहे मैं लोन में दूँ या इसमें दूँ, पैसे तो मेरे मैं क्या बोलता हूँ कि पैसा एक बार आ गया, हाँ। तो आने के बाद आपकी इच्छा है, यस सर। आप लोन में डालो, एजुकेशन में डालो, नहीं डालूंगी सर। क्या दोनों मिलके लोन में डालोगे तो लोन खत्म हो जाएगा। यस सर, हाँ दोनों मिलके ही तो करेंगे। कितना हर महीने का आपको लगता है कि आप निकालना चाहते हैं, या महीने से निकले तो आपको अच्छा रहेगा? अभी स्टार्टिंग तो सर अभी उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं खाली ये जानना चाहता हूँ मैडम, कितना आपको लगता है कि शुरुआत में ये पहला स्टेप कितने बड़ा होना चाहिए? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग में 4 या 5 भी रहा तो अच्छा है। मतलब 4-5 हज़ार रुपया अगर आप माई लाइफ से बचा लें महीने भर में, तो आपका काम थोड़ा आसान लगेगा। आसान हो जाएगा। एक बार 4-5 बचना शुरू हो जाएगा तो 8-10 के ऊपर दिमाग जाएगा। Yes, yes. 8-10 बचना शुरू होगा तो 20-25 में दिमाग जाएगा। हाँ। 20-25 बचना शुरू हुआ तो 1,50,000 में बन जाएगा। तो अपना 4-6 लाख के बाद 4-6 हज़ार के बारे में बात कर सकते हैं ना? यस। मैडम ये जोरदार ताली होना चाहिए। अभी 4,000 रुपये आपको महीने का बचाना है, तो हफ्ते का कितना बचाना है? 7 दिन माइलेज में काम करके आपको मात्र 1,000 रुपये बचाने हैं। नहीं बच पाएगा? मिल जाएगा सर। हो गया आसान। 500 वाला तो नेट में कोई जा सकता है, काम करेगा। खाली क्या है कि इसको आप 1,000 समझेंगे ना तो ये कभी नहीं आएगा। इसको आप 13 लाख समझिए। ये 13 लाख को आप बूंद बूंद करके खत्म कर रही हैं। आपने कभी लकड़ी काटने वाले को देखा होगा, पहले ऐसे मारते हैं साइड से, उसको पतला करते हैं, फिर एक फटका मारते हैं, कट जाता है। हेलो, यस सर। ठीक उसी तरीके से जिंदगी में जो भी तकलीफें हैं ना, पहले उसको साइड साइड से हल्का करो। हम क्या करते हैं, हल्का करते हैं, सीधा ठोकने के चक्कर में पड़ते हैं और सर फोड़ के बैठ जाते हैं। रातों रात नहीं होगा। क्लियर हो रही बात? तो समझ में आया ड्रीम और गोल? तोड़ना नहीं है, क्या नहीं तोड़ना? झाड़ तोड़ना नहीं है। हाँ, झाड़ को पहले ट्रिम करो। नीम का ही फेंकी।
कोई भी चीज को बड़ी परेशानी को पहले छोटा करो, उसके बाद उसको ठोक निकल जाएगा। क्लियर? तो हफ्ते का 1000 रुपया अब से आपको कमाना है। बस आपके दिमाग में यही डाल के चलना है कि मुझे हर हफ्ते 1000 रुपया निकालना है। वो कब 1000 का 10,000 हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि माई लाइफ एक ऐसा बिजनेस है। आप लोग कोई बाइक चलाते हो? बाइक या कार? बाइक चलाते हो? एक्टिवा। हाँ वही। कितना स्पीड में भगाते हो? 40 के आसपास। 40 और 80-90। आप यहाँ से जब निकलोगे ना शाम को, क्या करना, एक्टिवा या गाड़ी ले लेना आपका, आप उसका एक्सीलेटर उतना ही रखना कि वो 40 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कितने पे? 40। खाली 40 पे मेंटेन करना उसको। और आप अपना अनुभव भी बताना मुझे बाद में, को 40 पे रुका कि उस पे ऊपर गया कि उसके नीचे आया। नहीं समझे? नहीं, मुझे नहीं मालूम, वो करके देख लेना, तुरंत फैसले में मत पहुंच जाओ, कोई चीज करके देखो। अच्छा बराबर है? नीचे आता है ऊपर जाता है, उतने पे रहता है। 40 के नीचे नहीं आना चाहिए, 40 के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, खाली 40 पे रहना चाहिए। आप देखो तो सही क्या होता है। ठीक है चलो। हाँ कोई बात नहीं, रोड का आगे पीछे हो सकता है। क्या हो रहा है कि तुम लोग ज्ञानी इतने बन गए हो ना, काम करने के पहले थोड़ा दिमाग डालो। तो सब तुमको मालूम है, क्यों बैठो, जाओ घर पे, मेरे घर पे जाना। जिंदगी में चीजों को करके देखो, करके देखने में जो आनंद है ना, उसके बारे में जजमेंट लगाने में आनंद नहीं। राइट हो? जैसे अपनी शादी हुई नहीं थी तो अपने को लगता था शादी हो जाए तो मजा आ जाए, अब होने के बाद तो आपकी ख्वाहिश है। लेकिन जिसका नहीं हुआ है उसको आके समझाओ मत करना, देखो क्या बोलता है, तू तो कर लिया, मैं तो मना किया, तू नहीं कर, क्या बोलूं। ये तो करके देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज को करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर हो गया? सपने पूरे करने हैं ना? आवाज नहीं आ रहा। सपने पूरे होते ही नहीं है आपको बोले सपने पूरे होते हैं। हाँ इसलिए पूछ रहा, पूरे करना है ना? यस। मैंने ये कहा कि सपने जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से पूरे नहीं होंगे, क्योंकि देख तो कई सालों से रहे हो। क्यों 4 चक्के की गाड़ी आज तक नहीं आई? क्योंकि सपने आपने देखे हैं, लेकिन वो सपने पूरे कैसे होते हैं आपको नहीं मालूम। हेलो? और 4 चक्के की गाड़ी वही दिला पाएगा जो 4 चक्के की गाड़ी चलाता हो। तो गुरु संभाल के ढूंढना। जो गाड़ी लिया होगा वो गाड़ी दिलवा सकता है, लेकिन जो गाड़ी नहीं लिया होगा वो गाड़ी दिलवा नहीं सकता। हेलो? इसलिए इस दुनिया में गुरु का चुनाव बहुत सोच समझ के किया जाता है। तुमको जिस फील्ड में कामयाब होना है उस फील्ड में कामयाब है गुरु को ढूंढना। क्लियर? तो ये ड्रीम पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में खाना। मैडम आप बच्चों को कितना खाना खिलाते हो? रोटी? अरे आपके भी तो होंगे, आज निकल। जैसे आप जितना बड़ा निवाला अपने मुंह में लेते हो उतना ही बड़ा बच्चे को भी खिलाओ। क्या करो? छोटा करो। क्यों? एग्जैक्टली इतनी बुद्धि हर व्यक्ति को होती है कि भाई जिसका जितना दिमाग है ना उतना ही दो उसको। इसकी ताकत हफ्ते के 500 रुपए के सोच के तो उसको 500 रुपए ही सोचने को लगाओ। तुम उसको सीधा हफ्ते में 2 डाल देते हो, ब्लास्ट हो जाता है। पानी पूरी में पूरे का साइज अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो अंदर जाएगा, लेकिन मुंह चलेगा नहीं, पूरा जाम हो जाएगा। तो वही होता है जब हम लोग बिजनेस में आते हैं और मीटिंग में जब जाके देखते हैं, कोई बोलता है लाख रुपए कमाता हूँ, कोई बोलता है 5 लाख कमाता हूँ, कोई बोलता है मर्सिडीज कमाता हूँ, तो इसका मुंह ऐसा होता का मुंह का साइज उतना सा था और पूरी डाले इतना बड़ा। बराबर है कि नहीं? आप मुझे बताइए ऐसी सिचुएशन में कोई पानी पूरी खाएगा? पानी पूरी को देखेगा दूर से भाग जाएगा। पानी पूरी को देखेगा दूर से भाग जाएगा। राइट और? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है चीजों का। मैं आपको ये सब बेसिक बातें बता रहा हूँ।
जो आप जानते भी हैं। तो ये बिजनेस में आने के बाद में इन सब चीजों के ऊपर दिमाग खुला रखना जरूरी है। तो अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो गोल में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। इस दुनिया में जितने भी लोग तरक्की किए हुए हैं वो ये 4 रास्ते से गुजरे हैं। सबसे पहला उस क्षेत्र का उन्होंने एजुकेशन लिया है। क्या लिया है? क्या लिया है? एजुकेशन। किस क्षेत्र का? जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। अगर आप ब्यूटी पार्लर का सैलून खोलना चाहते हो तो आपको ब्यूटी पार्लर में जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको मेडिकल कॉलेज में जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर वहाँ पे डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर आप मच्छी वाला बनना चाहते हो तो नाव के ऊपर बैठ के पानी में कैसे जाके मछली पकड़ना उसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो इस दुनिया में अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, लखपति बनना चाहते हो, सपने पूरे करना चाहते हो तो आपको सपने पूरे करने का शिक्षा लेना पड़ेगा। क्लियर है? यस। अभी शिक्षा मिले कहाँ? हम कहाँ सिखाने वाले हैं? हम तो कुछ सीख रहे हैं। उसके शिक्षा में आपको दिखाता हूँ, देखो ऐसे शायद आपको काम मिले तो बेटी Xiaomi Music Speaker. Bluetooth mode. आप लोग एजुकेशन लेने को तैयार हो? आवाज नहीं आ रहा है। यस। क्या नाम है आपका? और इस दुनिया में कोई एजुकेशन फ्री में मिलता है? मिलता है। बीमार होने का एजुकेशन फ्री में मिलता है। गरीब रहने का एजुकेशन फ्री में मिलता है। राशन फ्री में मिलता है। एडवाइस फ्री में मिलती है। लेकिन एजुकेशन नहीं फ्री में। हाँ, फ्री में एडवाइस बहुत मिलती है। तो आपको कौन सा वाला चाहिए, फ्री वाला या पेड वाला? पेड़ वाला। लगा सबका? हाँ जो चलो। हाँ नहीं, फ्री वाला चीज भी अच्छा होता है। तो क्या नाम उसका? Connected. आपको खास सुनाएगा कितना नीचे आपको भाई आपको एक एजुकेशन में दिखाता हूँ, देखिए आपको समझ में आता है। Is connected. Connected. मुझे लगता है कि इतने जरा सी भी टेंशन सपने मत देखो, सपने कभी सच नहीं। मेरा बाप को कहता अगर मैंने सपना देखा तो क्या अपना सपना पूरा हुआ? मुझे लगता है कि इतने जरा सी भी टेंशन है, जैसे घर की सिचुएशन तो तुम्हें पता ही नहीं है, घर ऐसे ही थोड़ी ना चलता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट दिखाई दे रहा है? कोड ऑफ कंडक्ट मतलब माई लाइफ के अंदर काम करने की शर्तें क्या है। अपनी मनमानी नहीं चलती यहाँ पर, बहुत स्ट्रिक्ट है माई लाइफ कंपनी। थोड़ा भी मालूम पड़ा कि लफड़े वाला आइटम निकाल देती है, वो क्या लफड़े हो सकते हैं उसका काम है कोड ऑफ कंडक्ट में आपको पता चलेगा, उसका वीडियो है। उसके बाद जीटीएस। जीटीएस मतलब आप किसी को भी कुछ भी बोल के मत जोड़ो, उसको खाली इतना बताइए कि भाई साहब मैं बिजनेस कर रही हूँ, प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो संडे के दिन में विदार के अंदर प्रोग्राम होता है, आपको 2 घंटे के लिए वहां आना है। आप आएंगे तो ही आपको जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। ये जीटीएस है। उसके बाद में जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, आप लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना? कौन कौन सा यूज करते हैं नाम बताइए फटाफट। फेस वॉश, न्यूट्रीलाइट, कफनेल, कवच प्राश, आयुष्वास, सोप,
बराबर है। हम लोग ये लोगों को बताते हैं, हम लोगों को ये बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो दुकान वाला माल बेचता है उसको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती, राइट और रॉन्ग, ये बताते हैं ना। लेकिन जब आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहाँ से मिलेगा जानकारी? नहीं, मतलब वो तुमको ऐसा आशीर्वाद मिलने वाला है, तुम सुबह ऐसे बैठ जाओ मौन में, पूरा जानकारी अंदर होगा। ऐसा होगा कभी? ब्लूटूथ से होगा, यूट्यूब से होगा, यूज करेंगे तो आपको अनुभव होगा, लेकिन उसमें क्या डाला था जिससे मेरे को फर्क पड़ा वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब भी आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे या ट्रेनिंग लेंगे तो ट्रेनिंग इसके अंदर है डॉक्टर नारायण के थ्रू, ये डॉक्टर नारायण एक्सीलेंट। उसके बाद में अभी अपने पास खेती का प्रोडक्ट आ रहा है। कल को जब आप लोग बहुत अच्छा माल कमाओगे, महीने का 5 लाख रुपए कमाओगे, तो जिस टाइप का राशन आज यूज करते हो वही यूज करेंगे, थोड़ा सा अपग्रेड वाला यूज करो। लेकिन अपग्रेड वाला हम यूज करेंगे कब? जब अपग्रेड वाला मार्केट में मिलेगा, बराबर है। आने वाला जो भविष्य है वो जैविक खेती का है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का है, क्योंकि लोग कमाने वाला बहुत है लेकिन खेती में काम करने वाला कोई नहीं, बराबर कि नहीं? और खेती में पैदा ही नहीं होगा तो तुम्हारा पैसा लेके क्या करोगे? गले में नोट का बंडल बन के घूमोगे, लपेट के रोटी नोट खाओगे, क्या करोगे? नोट खाली इसलिए जरूरी है ताकि अपने खाने पीने को जीने को अच्छा मिल जाए। उसके लिए कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है इंडिया ग्रो, ये यहाँ पर है। इंडिया ग्रो अपने किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। जितने भी लोग, अगर आप में से किसी के पास कभी खेती हो, यहाँ से लेके गांव तक कहीं पर भी है, आप एक कमिटमेंट ले लो कि अगले 3 साल तक आपके खेत में केवल और केवल इंडिया ग्रो का प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर एक बार किसान अच्छा हो गया अपने देश का, खेती में पैदावार अच्छी हो गई तो अपनी हरियाली अपने आप आ जाएगी। किसान सुख, किसान की सुखी हो तो पूरा देश सुखी हो जाएगा। लेकिन अगर किसान दुखी हो गया पूरे देश में लोग दुखी हो जाएंगे। हम लोग 2019 में दुबई में थे, जब घूम के वहां से लौटे तो हम लोग कुछ टिप दे रहे थे, जो टूर एजेंट हम लोग को घुमा रहा था उसने खाली हाथ जोड़ के बोला कि सर टिप नहीं चाहिए हमको, पैसा दुबई में बहुत है। खाली आप लोग जा रहे हैं इंडिया ना, तो आपके किसानों का हमारा धन्यवाद बोलिएगा और बोलिएगा कि वो लोग खेती करते हैं तो हम दुबई में खा पाते हैं। नहीं तो हमारे पास क्या है? खाली खजूर और सोना है। तेल पिएंगे नहीं, सोना खाएंगे नहीं और खजूर में जिंदगी काटेंगे नहीं। आज इंडिया है, इसकी वजह से उनको नमक रोटी पहुंच रही है। आप सोचिए, अगर अपने किसानों का भला हो जाता है, अपने किसान समृद्ध हो जाते हैं तो आपको समृद्ध होंगे कि नहीं होंगे? इसके लिए अगर आपके पास छोटा खेत है कोई बात नहीं, उसमें डालिए, लेकिन इंडिया ग्रो यूज कीजिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ग्रो में क्या डाला हुआ है, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सवाल आपको किसान पूछेगा जरूर। क्या जवाब दोगे? आप लाइन सर, और सर बोलेगा मेरे पास तो खेती नहीं है, तो टाइट है। इसीलिए माय डिजी वर्ल्ड के अंदर इंडिया ग्रो का प्रॉपर ट्रेनिंग रखा गया है कि आप इसको समझ लीजिए। खेती नहीं करना है आपको, लेकिन समझे रहोगे तो किसानों से बात करने में आपको समझदारी होगी। जरूरी है कि नहीं ट्रेनिंग है? उसके बाद में यहाँ पर आटा प्रोस्पेक्टिंग है। ओ मैडम, आटा प्रोस्पेक्टिंग है मतलब ये है कि जब लोगों से आप मुलाकात करोगे, जैसे आपने लिस्ट तो बना लिया, बराबर, मैंने आज आपको बात किया 1 घंटा, सर ने आपको बात किया 1 घंटा, एक बार में समझ में आता है क्या? ये दीवार में खिल्ला ठोकना है मेरे को, तो क्या करूं? एक फटका मारूंगा तो घुस जाएगा ना? क्यों? एक फटके में या तो दीवार टूटेगी या तो खिल्ला टूटेगा। देखिए, अगर मुझे दीवार में खिल्ला ठोकना है तो क्या करना था? तो दीवार में खिल्ला ठोकना और दिमाग में बात ठोकना एक जैसे ही। हेलो, आप में से कई सारी महिलाएं कहती कि सर मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, और मेरे बच्चे तो सुनते ही नहीं मेरी बात। नहीं बोलते ऐसा क्यों? आपका मतलब क्या, डर है? नहीं, उनके ऊपर आपकी बात का असर नहीं होता। बहरे नहीं है, सुनते हैं। तुम बोलते हो कि चावल लेके आ जाओ, सुन ले लेकिन लाएंगे नहीं। बराबर है कि नहीं है? जब तक तुम जरा 2-4 तांडव ना कर दो, राइट अराउंड। तो सोचो, अपने आइटम को, अपने हस्बैंड को कोई बात समझाने के लिए अपने को तांडव करना पड़ता है।
तो तुम्हारे कस्टमर लोगों को बात समझाने के लिए तांडव नहीं करना पड़ेगा। तो ये तांडव क्या होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर सलील मेहता से बात करते हैं इसके अंदर आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग में कि किस तरीके से लोगों से बातचीत करनी है। आपको नहीं लगता कि ये सब चीज जरूरी है आपके लिए? ये सब एजुकेशन का पार्ट है। इसके लिए माइलेज कंपनी में जितने लोग काम करते हैं उनका भविष्य सुधरता है। उसके बाद में ये है माइंडसेट फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ। मतलब जिंदगी में आपको अपार संपत्ति चाहिए, बहुत बड़ी दौलत चाहिए, तो उसके लिए आपका माइंडसेट चेंज करना है। क्या चेंज करना है? माइंडसेट। आपने कभी रेडियो बजाया है? आप उसमें क्या लगाते हो? घुमाते हो तो चैनल लगाते हो, ऐसे आवाज आता है ना, फिर एक चैनल पे पहुंचता है मिले सुर मेरा तुम, तो रुकते हो कि नहीं वहां पर? मतलब रेडियो वही है, सुर भी बराबर है, लेकिन अपना स्टेशन अभी तक पकड़ा नहीं होता, इसलिए किरकिर किरकिर आवाज आती है। हेलो, उसी तरीके से तुम्हारा माइंड बराबर है, लेकिन उसको सेट करने के टाइम पर किरकिर 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 आवाज आती है, क्योंकि सेटिंग बराबर से हो नहीं रही है। तो सेटिंग कैसे होती है उसके ऊपर बात करने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद में द राइट चॉइस, इसमें एक सब्जेक्ट लिया गया है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने माइलेज का चुनाव करके जिंदगी में सबसे बड़ा फैसला किया। नहीं तो आप ही के काफी सारे लोग आपको बोलते हुए कौन सा कंपनी चालू कर दिया तूने, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, राइट और रॉन्ग। लेकिन अगर आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होगा ये कंपनी क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस क्या है, मॉडल क्या है, क्यों जरूरी है, तो आप जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो अपलाइन फोन करना उसको, तो कब तक ऐसा ढाल लगा के चलोगे यार? हेलो, अपन बच्चे को 3 साल की उम्र से स्कूल में डाल देते हैं। हम तो 5 साल की उम्र से गए, आप लोग भी शायद गए रहोगे। और बच्चों को अभी से स्कूल जा, क्योंकि अभी स्कूल जाएगा ज्यादा पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। राइट चॉइस, इसमें इतने सारे लोग बात करने वाले हैं। देखिए टी आर प्रकाश जी हैं, हरीश शेट्टीकर जी हैं, किशोर आयरे जी हैं, विनय मिश्रा जी हैं, उत्तम चेटिया जी हैं, इतने सारे लोग हैं जो आपके ऊपर बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट में, राइट चॉइस के ऊपर। आपने किसी को सुना मैडम? सर सलील मेहता का मैंने सुना। सलील मेहता सर को सुना मैडम, आपने सुना किसी को? संतोष सर को सुना, किशोर आयरे सर को सुना मैडम, आप संतोष सर को सुना। तो कुछ सुनने के बाद में कुछ दिमाग चलता है कि नहीं चलता? यस। हेलो, यस। तो इतने सारे कोर्सेज इसमें डाले गए हैं। जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो तब इसी ऐप में आपका एग्जाम लिया जाएगा। जब आप वो एग्जाम पास कर जाओगे तब आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कि आप तो प्रोफेशनल नेटवर्कर बन चुका है। और जब तक आप ये बनते हो, बनते बनते महीने का 2-2.5 लाख रुपए कमाओगे। बनते बनते की बात कर रहा हूँ, बनने के बाद नहीं बोल रहा। तो पहले पढ़ाई करते रहो, एग्जाम देते रहो, महीने का 2-2.5 लाख रुपए कमा लो। अभी तक मेरा कोई सर्टिफिकेट पूरा नहीं हुआ है, कोई सर्टिफिकेट पूरा नहीं हुआ है, ये तभी कंपनी ने लॉन्च किया। तो ऐसे लगभग 265 कोर्सेज हैं, 265 कोर्सेज। तो जब आप माइलेज में जुड़े हो आज, और जब आप साल भर ये पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो ना, साल भर के बाद में तुम्हारे आसपास वाले को बोलेंगे कि तू तो बदल गया, तुम्हारा नाम और सरनेम वही रहेगा, अंजू केसरी ही रहेगा, लेकिन जब मुंह खोलेगा ना तो सामने वाला बोलेगा मैडम क्या बात करते हो आप, आपका तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, आप तो पूरी चेंज हो गई। ये मैंने मुझे पहली बार मिला था, एकदम टिपिकल हाउसवाइफ आज स्टेज पे खड़े होकर मुस्लिम कर गई सुनीता मैडम। क्यों हुआ ये? क्योंकि एक जगह मिली उनको परफॉर्म करने की, लेकिन बाहर की दुनिया में परफॉर्मेंस की जगह नहीं मिलती है। आपके किचन के परफॉर्मेंस किसी काम में नहीं आने वाला बाहर की दुनिया के हिसाब से, लेकिन बाहर की दुनिया में जितनी कमाई होगी सब आपके किचन में लगने वाली है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कमा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? क्योंकि हम कमाने का माइंडसेट तैयार नहीं किए हैं, हम अपने आप को एजुकेट करने के लिए तैयार नहीं है। हम जैसे थे वैसे ही रहना चाहते हैं। हम बदलेंगे और बदलेंगे नहीं तो भगवान मालिक होता है। तो इस तरीके से करके ये कोर्सेस हैं। आने वाले टाइम में स्किल इंडिया के साथ हमारा टाई अप होगा, बीच में हुआ था पिछले लॉक कोविड के पहले। ये देखिए एक ये कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, इसमें आपको ये सिखाएगा
कि व्हाट्सएप से बिजनेस कैसे करना चाहिए। अभी भी इसमें आ सकता है सब थोड़ी देर। नहीं निकलते 11 तो मैंने आइए ना, ट्राई कीजिए। हाँ, तो आप तो कर सकते हैं ना, लेकिन मैडम तो आप जैसे एकदम भारी है। आप करिए ना, हम लोग डेवलप करें ना, कर रही है। एक ही शर्ट पे दिखाऊंगा कि देखने के बाद दो गया नहीं कि पहले दिखाई तो फिर मैं टेस्ट करके रखूंगा कि मीठा वाला लेकिन खाना पड़ेगा। तो इसमें व्हाट्सएप कैसे यूज करना चाहिए, फेसबुक कैसे यूज होता है, यूट्यूब कैसे यूज करना चाहिए, इसके बारे में ट्रेनिंग है। बराबर, ये सब ट्रेनिंग का कोर्स है। अच्छा मतलब अब अच्छा कौन सा होगा नहीं मालूम मेरे को। मुझे इतना मालूम आप है देखे होंगे ना, आपको लगा होगा कि ये इम्पोर्टेंट है। कि मैं ये बता रहा हूँ कि इतना सारा तो एक साथ कोई नहीं देखेगा। हाँ, तो मैंने भी एक साथ नहीं देखा है। मैं तो फेसबुक डिलीट कर दिया ये देखने के बाद। और व्हाट्सएप जो मैंने अभी यूज किया हुआ है, व्हाट्सएप मेरे पास में जो है वो मेरा व्हाट्सएप बिजनेस है। अगर आप में से कोई भी मुझे एक मैसेज भेजेगा और पहली बार मैसेज भेजेगा तो यहाँ से रिवर्स मैसेज जाता है उसको, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग माई लाइफ MI कनेक्ट क्रांति अरविंद। वो मेरी वेबसाइट है, उसको क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे लेके आएगा सीधा। मतलब आपने लोगों को छेड़ा, आप सीधा वेबसाइट में आओगे। ये मुझे पहले नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने ये कोर्स अटेंड किया तो मालूम पड़ा। तो मैंने क्या किया, मैंने बताया नहीं कि हमने सुना और उसको इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि हमको बिजनेस करना है। मैंने आपको किसी किसको बताया क्या? आज बताओ। करो तो करो, नहीं तो मत करो। मेरा क्या, व्हाट्सएप तुम्हारा है, डेटा तुम्हारा है, बेटा तुम्हारा है, तुमको जो करना है करो। क्लियर ना मैडम? हम बता सकते हैं। इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखा दूंगा। इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ में हमारा एसोसिएशन हुआ था पिछली बार। लगभग 85,000 लोगों को सर्टिफिकेशन करवाया हम लोग। और कंपनी का सोचना क्या है भविष्य में कि जब आप नेटवर्क बिजनेस के लिए उतरोगे, जैसे भी आप उतरते हो किसी के पास में, तो बोलता वो कंपनी वाले भी आए थे, वो भी आया था, बराबर है कि नहीं? अब जैसे मैडम यहाँ पर बैठी हैं, मैडम को प्लान दिखाने के लिए दो लोग गए। एक वो गया जिसके पास में प्रॉपर सर्टिफिकेट, और एक वो गया जिसके पास खाली नॉलेज बहुत है, बाप आदमी नेटवर्क इंडस्ट्री का। आप किसके साथ जुड़ोगे? जिसके पास सर्टिफिकेट और नॉलेज दोनों है, या जिसके पास खाली नॉलेज है? दोनों है उसके पास। तो आप क्यों सोचते हो कि आपके नॉलेज से लोग जुड़ेंगे आपके साथ? अगर आपके पास पढ़ाने की कलाकारी है और आप बीएड हैं, तो ही आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन आपके पास पढ़ाने की कलाकारी बहुत है, लेकिन डिग्री नहीं है, नौकरी बिना डिग्री के नौकरी नहीं मिलती, बिना डिग्री के छोकरी नहीं मिलती, तो बिना डिग्री के लक्ष्मी कैसे मिलेगी भाई? आपको मैं छोटा सा चले दिखा देता हूं। मैडम आपने बोला है एक्चुअली कैसा है, साउंड नहीं है, आपको गरम होगा इस तरह। और ये डिजिटल जो कोर्स है ना, इस कोर्स में आपके बच्चे आपकी बहुत मदद करेंगे। अब चलो व्हाट्सएप वाला देख लेते हैं। ये मैडम सिखाएंगे आपको। आपको आवाज मिल जाती है। Xiaomi Music Speaker. Bluetooth mode. डिजिटल मार्केटिंग में आपका स्वागत। ये 4 भाषाओं में है, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और मलयालम। बोलेगी यही, लेकिन 4 भाषाओं में। ये सारा एक्चुअली प्रीव्यू चालू है। क्या
यानी कि आवाज आप लोग के पास नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ये कर रहा हूं। अब ये कोर्सेज जो है मैंने जो किए हुए हैं, अभी जैसे अपना एक प्रोडक्ट है यूरी फ्लश, इसका अभी ट्रेनिंग कंपनी ने अपलोड किया हुआ है। ये 15 मिनट का ट्रेनिंग है यूरी फ्लश के ऊपर। यहाँ से प्ले कौन है ये? अभी मैं आपको बताता हूँ माय डिजिटल का काम क्या है। जैसे श्वेता मैडम है, इन्होंने 15 मिनट आपके मोबाइल में आके आपको यूरी फ्लश के बारे में बताया। कितना मिनट? 15 मिनट। ऐसे अपने पास में लगभग 30 आइटम है, समझ लो, बराबर 450 मिनट हुए। अब इनको आप कितनी बार सुन सकते हो मोबाइल में रहेंगे तो? 4 बार 5 बार तो सुन भी सकते हो, किसी को सुना भी सकते हो, दिखा भी सकते हो, समझा भी सकते हो। ये सुनो, उसी जगह पे सुल्ताना जी का ट्रेनिंग है थाना के अंदर, शाम को 6 से 10, मात्र 200 रुपए। या तो 11,000 रुपए यहाँ भरो या तो 200 वहां भरो। कौन सा लोगे आप चॉइस? क्यों? 200 रुपए सस्ता है, लेकिन ठीक है ना, सस्ता तो है। किधर 11,000 रुपया, किधर 200 रुपया। 11,126 कोर्स में इतने समझदार तो वो आप लोग, तो मेरे को क्यों समझाना पड़ रहा था? आना जाना है, 4 घंटा उधर बैठना है, और 4 घंटे में खाली 40 मिनट समझ में आएगा, बाकी सब बाउंस है। और बीच में उनका फोन आने लगा तो 200 भी गए। थाना से निकल के विरार वापस आने में कम से कम 2-2.5 घंटा, जाने में 2.5 घंटा, तो 5 घंटा ट्रैवलिंग, 4 घंटा ट्रेनिंग, फुल डे हो गया ट्रेनिंग खाली। तो तुम्हारे लिए वो 9 घंटा बचाना इंपॉर्टेंट है कि 11,000 रुपया बचाना इंपॉर्टेंट है? 9 घंटा बचाना। चॉइस आपको समझदार तो लगते है, जैसे आप लोग देखते हैं। ठीक, क्लियर है? तो ये माय डिजी वर्ल्ड है। देखो, अगर मुझे आप अपना जिम्मेदार लीडर मानते हो या आपका दोस्त समझते हो, आंख बंद करके चलो। लॉस कहीं लगा तो आप मेरे से पैसा लेके जाओ, जो आपके सेल से मेरे को आया होगा वो वाला। अब ये सर्टिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो कोर्सेस हमने कंप्लीट किए हैं यहाँ पर, केसरी मैडम ने इसके ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ मालूम है? कि आपको हफ्ते का 1000 का बात किया ना मैंने, आज सुबह ही गुड न्यूज आया हुआ है। अब देखिए, ये जो है कोर कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन, इसमें मेरा 3 कंप्लीट हो चुका है 20 में से। तो जैसे मेरा 21 कंप्लीट हो जाएगा, मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बराबर? जैसे यहाँ पर सब है, इसमें दिख रहा है देखना है जी। आप देखेंगे और पूरा देखेंगे तो ही वो कंप्लीट करेगा, तुम भगा भी नहीं सकते उसको, और जंप भी नहीं मार सकते हो कि पहले चौथा एपिसोड देख लेते बाद में पहले पे आते, चलेगा ही नहीं। और आपने क्या क्या देखा है वो आपके अपलाइन को मालूम भी पड़ेगा। आपके अपलाइन कौन है उनको मालूम पड़ेगा। ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर फोटो मैं लगा सकता हूँ, कौन से फोटो मुझे लगाने हैं। इसके बाद कंपनी ने मुझे एक पोर्टल और दिया हुआ है, जहां से मैं लॉगिन करके आप सब लोग की कुंडली देख सकता हूँ। देखिए, हम लोग जिस जमाने में जी रहे हैं ना, ये डिजिटल इंडिया है। ये देखिए, यहाँ से आपकी MIID पासवर्ड लेगा। मेरा पासवर्ड है नोबर्ट। अब ये देखिए, ये आज का बिजनेस दिखा है मुझे। ये कितना बिजनेस हुआ है? 13,536 शनिवार को। ये 1 2 3 4 5 6 आईडी ऐसी हैं जो 504 हफ्ते में टॉप परफॉर्मिंग रहती है।
कितना परचेज किया वो भी दिखाया इसमें मुझे। अनीता सुनील बिंद है 5000, अजय महादेव लटके हैं 2500, लटके वापस 500 है, कुमकुम देवी है, मीरा देवी है। ये मैं सीख रहा हूँ। और ये इतने लोग हैं जिन्होंने पिछले महीने में रैंक चेंज किया है। इसमें सबसे ऊपर का नाम आता है मिसेस रीना गुप्ता मैडम, कांग्रेचुलेशन। स्टार पर बनी है। उसके बाद साइशा अर्जुन सावंत डीडीसी बनी है, भारती दीपक चौहान डीडीसी बनी है, हेमा पटेल स्टार सिल्वर, मानसी विचार एटीसी, पूजा कामले एटीसी, निकिता मैडम एटीसी, कांग्रेचुलेशन। अमृता जैन टीसी, लता पवार टीसी, विजय प्रजापति टीसी। जब माइलेज में आया था तो अपने आप को टीसी बनाने के बारे में 10 बार सोचना पड़ता था कि 2.5 लाख मैचिंग कैसे होगा। आज हर महीने 10-12 टीसी बन रहे हैं। समय समय की बात है, समय आपका भी आएगा। शब्द ये कि जो बताया था वो करो। इसके बाद में यहाँ पर कंपनी के इवेंट सब कुछ दिखता है यहाँ पर। इन शॉर्ट ये है कि कंपनी ने आपको एक बहुत बड़ा टूल दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हमने 11,000 भरे, लेकिन तुमको खाली 10 ही भरना है अगर आज भरोगे। क्यों मत पूछो, 10 बोलते एक बचा है। चलो करो, कल कर दोगे तुमको 13,000 लग। आज सुबह ही कंपनी का न्यूज आया है, आज सुबह ही कंपनी का न्यूज आया हुआ है कि इस हफ्ते से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर माई डिजिटल का पैकेज सेल करेगा उसको माइलेज कंपनी 7 दिन के भीतर 1,000 रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। बहुत बढ़िया। 11 आपको देना है, पैकेज लेना है। अब उसमें से रिटर्न कर रही है कंपनी के अपने पॉकेट से करिए वो मालूम नहीं, लेकिन 1,000 आपके अकाउंट में आएगा। खाली कौन कन्विंस कर रहा है उसको आएगा। मैडम को मैंने कन्विंस किया, मान लीजिए मैडम रेडी हो गई, हाँ तो आपके अकाउंट में जाएगा। और जिनके पास में 3 आईडी है, जिनके पास 3 आईडी का स्ट्रक्चर है, वो चाहे तो वो 1,000 उन्हीं के अकाउंट में आएगा। जैसे मेरा 3 नाम है तो मैं ये दिखाऊंगा कंपनी को कि समझ भी मैं रहा हूं और समझा भी मैं रहा हूं। तो मैं मेरे नीचे वाली आईडी में परचेस करूंगा तो मुझे ऊपर वाली आईडी में 1,000 रुपया कंपनी भेजेगी। इसलिए 3 आईडी बना के काम करो, ज्यादा फायदे में रहोगे। लेकिन आईडी नहीं, 3 आईडी कंप्लीट, ठीक है। उसके बारे में बात करूंगा। क्लियर हो गया ये माइडिजिबल? तो जितने भी टीसी लीडर्स हैं जब ये माइडिजिबल लेते हैं तो उनको ये वेबसाइट फ्री में मिलती है। उसके अलावा इस वेबसाइट के ऊपर देखोगे तो राइट साइड में यहाँ पर सब शेड्यूल्स है। ये ईऑन ट्रेनिंग है 11 मार्च को। आज क्या है? सब सीख लेंगे ना मैडम, साल भर दिया कंपनी ने, साल भर सीख लेंगे। हाँ सीख लेंगे। उसके बाद में दूसरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग ये है वापी गुजरात में। अगर किसी का टीम है वापी गुजरात में तो 21 मार्च को ट्रेनिंग है। उसके बाद में जयपुर राजस्थान के अंदर पीपीएसएस है 2 अप्रैल को, और 9 अप्रैल को पीपीएसएस है नगांव आसाम में। तो कंपनी के जितने प्रोग्राम्स होते हैं वो सब का मैसेज भी यहाँ पर आ जाता है। तो जब आपके हाथ में पूरा बिजनेस आ जाएगा तो आपको बिजनेस करना आसान होगा कि नहीं होगा? हेलो, तो इसको बोलते हैं तो प्रोफेशनल नेटवर्क बिजनेस मैन। तो आपको क्या बनना, प्रोफेशनल नेटवर्कर या प्रोफेशनल सेट वर्कर? सेट वर्कर मतलब जुगाड़ से चलता है वो, और नेटवर्कर मतलब सिस्टम से चलता है। आपको कौन सा वाला बनना है? जुगाड़ वाला? सिस्टम वाला बनो, ज्यादा फायदे में रहोगे। ये आने वाला दौर जो है नेटवर्क बिजनेस का ही दौर है। और जितने भी लोग एनटीसी बन जाएंगे, जितने भी लोग एनटीसी बन जाएंगे और प्रोफेशनली एनटीसी बनेंगे तो ये जो ट्रेनिंग्स आप अटेंड कर रहे हो ना, आने वाले टाइम में आपका भी ट्रेनिंग माई डिजिटल में आएगा और पूरी दुनिया आपकी ट्रेनिंग अटेंड करेगी माई डिजिटल के माध्यम से।
और आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाओ। ये कंपनी का फ्यूचर प्लान है। तो एजुकेशन आपने ले लिया माई डिजिबल से, उसके बाद एग्जामिनेशन कौन लेगा? माई डिजिबल। लेकिन माई डिजिबल एग्जाम लेकर सर्टिफिकेट देगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम देकर पैसा कमाना है तो उसका भी तरीका अलग है। तो सर्टिफिकेट खाली लेना है कि पैसे भी चाहिए? पैसे भी चाहिए। तो इसके लिए एग्जाम आपको देने जाना पड़ेगा आपके कस्टमर को। सवाल या तो माइलेज पूछे, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है बताओ, आपने बता दिया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। या तो कस्टमर पूछे नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है बताओ, फिर जुड़ूंगा, आपने बता दिया, वो जुड़ गया। तो पैसा कहाँ से आया? कस्टमर से। कौन सा एग्जाम ज्यादा अच्छा है? कस्टमर वाला। ये तो हो ही जाएगा। ये का आपसे संपर्क है, आपकी बातें केवल उस बंदे से होनी चाहिए। आप सुगंधा मैडम को फोन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सुगंधा मैडम से बात करना चाहती हैं तो आपको तरीका बताया जाएगा कैसे बात कर सकते हैं। जहां से आप शुरू होते हैं वहां से नीचे आपका बिजनेस है और वहां से ऊपर आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर है। इसके अलावा अगल बगल देखा तो लफड़े में आ गए। इसको बोलते हैं एथिक्स। जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया आपको देखती है। काफी लोग आपसे ऑटोग्राफ लेने भी आएंगे, सेल्फी निकालने भी आएंगे, लेकिन आपकी नीयत फिर गई, अरे मैडम उधर क्यों काम करती हो, आइए मैं सपोर्ट करता हूँ। अगर गलती से सच बोल भी दिया तो भी आपने सबसे बड़ा धोखा अपने आप को दे दिया। ठीक है, अपने कस्टमर के साथ, अपने धंधे के साथ कभी भी बेवफाई नहीं। क्लियर हो रहा है? क्योंकि सब अच्छा होने के बाद अगर ये लफड़े में है, बिजनेस नहीं चलेगा, आप बिजनेस में चलेंगे ही नहीं। क्लियर? आवाज नहीं आ रही? और एथिक्स का सबसे अच्छा बात ये होता है कि जिसको एथिक्स समझ में आता है वो अच्छी बातों पे ताली बजाता है और रिस्पॉन्स करता है। तो आज बिजनेस में करना क्या हमको बनानी है हमारी टीम। क्या बनानी है? टीम। और टीम को मजबूत करना है। अब देखिए समाज में भी क्या होता है कि हमारे बच्चे होते हैं, अपने को उस बच्चे को अपन क्यों पालते पोसते हैं? खाली मन में एक उम्मीद होती है कि जब ये बड़ा होगा तो हमें संभालेगा। हेलो, राइट और रॉन्ग? लेकिन उस बच्चे को पैदा होना, फिर बड़ा होना, फिर अपने को संभालना, उसके चक्कर में 18-20 साल अपनी जिंदगी बर्बाद होती है कि नहीं होती है? संभालेगा कि नहीं संभालेगा उसकी गारंटी खाली उम्मीद आपको है। राइट और रॉन्ग? ठीक उसी तरीके की उम्मीद हमको अपने नेटवर्क से होती है कि भाई आज हम आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपके साथ फील्ड में काम करेंगे, आपकी डिफिकल्टी को सॉल्व करेंगे, इस उम्मीद में कि कल आप बड़े बनोगे तो हम भी बड़े बनेंगे। बराबर? और जब मुझे मालूम है कि आपकी तरक्की में मेरी तरक्की है तो मेरा आपकी तरफ काम करने का नजरिया पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। तो इसीलिए अपने बिजनेस का एक ही नियम है, आपके लोगों को मजबूत बनाइए, मजबूर मत बनाइए। क्या बनाइए? मजबूत बनाइए। जब लोग मजबूत हो जाएंगे तो आपका बिजनेस अपने आप चलेगा। क्लियर? तो आइए देख लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा धन है वो क्या है? हेल्थ है। ऐसा कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। पर ऐसा मैं मानता हूँ कि हेल्थ इज मच 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 बिगर देन वेल्थ। हेल्थ का पैसे से संबंध ही नहीं है, क्योंकि एक बार गई बड़ा मुश्किल होता है, फिर जिंदगी अपने को गुजारनी पड़ती है इसके भरोसे। दवाई खा के गई हुई सेहत को वापस लाना वो समझदारी है, या एलिमेंट्स वगैरह के प्रोडक्ट यूज करके सेहत को जाने ही ना देना? क्या सॉल्यूशन है? क्या अच्छा सॉल्यूशन है? जो भी चाहिए आप चॉइस कर सकते हैं। बीमार होने के बाद दवाई है, बीमार होने के बाद एलिमेंट्स है। बीमार तो होना है, ये कुदरत का नियम है, शरीर है, बराबर? तो बीमार होने के पहले प्रिवेंशन कर लीजिए, या तो बीमार होने के बाद दवाई के ऊपर काम कीजिए। तो हमने टीम फोर्स के अंदर एक सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आप में से कोई अपने आप को फिट एंड फाइन रखना चाहता है, टकाटक रखना चाहता है, तो उसके लिए कुछ कोर्स बताए गए यहाँ पर। जैसे साल में 12 महीने हैं तो 3 महीने का क्वार्टर बनाया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च में डेटॉक्स और 95 लीजिए, अप्रैल, मई, जून में लिवर केयर और कवच लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बेला आर्ट और स्पिरुलिना लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 5 स्टार्स और न्यूट्रलाइज लीजिए। लेकिन फोटो मत लीजिए, इनको लीजिए। सर याद रहेगा ना फिर? नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप लोग बहुत कॉन्शियस लोग हैं सेहत को लेकर, और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप सब लोग की सेहत बहुत अच्छी रहे। लेकिन दुआ से सेहत अच्छी नहीं रहेगी, सेहत जब भी अच्छी होगी एलिमेंट से होगी। यस। चले आगे।
थोड़ा कमाई धमाई का बात कर लेते हैं। हेलो, यस आवाज नहीं आ रहा, यस नहीं आ रहा आवाज। यस तो कमाई करने के लिए अपने पास माल तो होना चाहिए। यस आपने सब ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, यूआन अटेंड कर लिया, उसके बाद काम तो करना पड़ेगा ना। काम किए बिना कुछ होगा क्या? आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि अगर महीने का 10,000 रुपये अपने को आए माइलेज से तो थोड़ा सुखी हो सकते हैं वो? उससे ज़्यादा से नहीं मतलब शुरुआत में पहला स्टेप 10,000, अभी आ रहेगा 10? नहीं ना, पहले 10 पे पहुंचो, ज्यादा आएगा लेकिन पहले पहुंचो तो सही। तो 10 कमाने का एक फॉर्मूला यहाँ पर बता दो आपको। उसके लिए आपको एक 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया आपने, आपको 10,000 रुपए का माल मिला। क्या मिला? ये माल को बेचना है। हफ्ते भर में माल बेच दिया 10,000 रुपए का, प्रॉफिट कितना निकला? 3,000 रुपए। अरे मैडम इसी तरह सीखना है। तुमसे लोग माल ले लेंगे तो जो डॉक्टर बन के दवाई बेच रहा है उसका क्या होगा? जो मेहनत किया है, 5.5 साल पढ़ाई किया है, नीट की तैयारी किया, माँ बाप ने लाखों रुपए झोंक दिए, वो नहीं बेच पा रहा है और तुम 11,000 रुपए का प्रोडक्ट लेकर बेच लोगे? हम बता रहे तरीका, ये करोगे तो काम बनेगा, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। बेचने के तरीके होते हैं, आता मैं उसको, लेकिन पहले समझ लो क्या क्या फायदा हो सकता है। उसके बाद आपको मैचिंग इनकम 500 रुपए की निकलेगी, तो वही हिसाब से महीने का 2,000 रुपए आपको मैचिंग इनकम निकलेगा। टोटल इनकम मिला के 14,000 रुपए। एसटीडी आपको 2,000 रुपए आएगा और हफ्ते का 3,000 रुपए प्रॉफिट के हिसाब से 4 हफ्ते का 12,000 रुपए वो प्लस 2,000 रुपए। ये 14,000 रुपए आपको आया तो कुछ गाड़ी सरकेगी कि नहीं सरकेगी? आप में से कितने लोग ऐसे रिटेल करते हैं, माल बेचते हैं? आपको आप बेचते हैं? अरे वाह, शुरुआत किया आपने। कितने का माल बेचे होंगे अभी तक? 5 का गया, 5 का बुक किया, तो पैसा आ गया वो 5 वाला। मैडम आप 10,000 से एमआरपी दिया, डीपी दिया? एमआरपी ही देने का कसम है गंगा मैया की। हाँ सांगायचं आम्हाला काय माहितच नाही, वरचे प्रिंट आहे त्या ऐसा स्मार्ट बनने का, येड़ा बन के पेड़ा खाने का। देखो लोग है ना, आप तो केले वाले को, सब्जी वाले को नहीं छोड़ते हो डिस्काउंट के चक्कर में, तुमको छोड़ेगा कोई? तो ये जब करते हैं आप, तो इससे आपको एमआरपी का बेनिफिट मिलता है। ये शुरुआत में आपका नेटवर्क डेवलप करने में बड़ा काम कर देता है। ठीक है, सबको जोड़ने के चक्कर में मत पड़ो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आम वाला स्टोरी याद है ना आपको? आम अगर आपको मैं देता हूँ खाने के लिए और कहता हूँ कि इस आम का आपको बीज जो है वो जमीन में डालना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा आम जमीन में डाल देते हैं। और कुछ समझदार लोग क्या करते हैं, पहले आम अच्छे से हाँ पूरा यहाँ पूरा पीला पीला हो जाता है, उसके बाद जो गुठली बचती है ना वो जमीन में डाल। आप मुझे बताए कि ये जो खा के गुठली डाल रहे हैं पागल है क्या? हाँ, तो आम खाने के लिए है और गुठली उगाने के लिए। पूरा का पूरा आम मत डाल दो उसके अंदर, सड़ जाएगा। इसीलिए पहला आपका जो कस्टमर है उनसे रिटेल कमाओ 30%। जब खा पी के मजबूत हो जाओ, ढकार आ जाए कि बहुत पैसा कमाए देते खाकर अब जाके जुड़ जा तू, ऐसा करो। हेलो, तुम पहले ही जाते हो, प्लान दिखाओगे आधा पौना घंटा, फिर बोलोगे कि शैम्पू ले ले कम से कम 35 रुपया नहीं तो 22 रुपए ही दे दे। तुम चंदा मांग के धंधा करने के लिए होते हुए तो मत करो, थोड़ा सीख लो, सीख के काम करो। कर पाएंगे इतना आप? और जब यही काम आपकी टीम में लेफ्ट में 235 लोग और राइट में 235 लोग करते हैं, तो उस हफ्ते की आपकी इनकम होती है 2,10,000 रुपए। म्हणजे जे काम तुम्ही करताय तेच काम तुमचा लोकांनी करायला स्टार्ट केलं, मग तुम्ही आठवड्याला किती कमवणार? 2 लाख। अब जब आप हफ्ते का 2,10,000 कमाते रहोगे तो क्या उस दिन एमआरपी बेचोगे? कट्टा चुके, अभी क्या करने का, पूरा झाड़ लगा अपने पास में, बराबर की नहीं है? लेकिन ये 235 लोग वही काम करेंगे जो आपने किया है। इसके लिए आपका सुधरना बहुत जरूरी है, आपका शिक्षा बहुत जरूरी है, आपका नॉलेज बहुत जरूरी है, आपकी अप्रोच बहुत जरूरी है। इसके लिए बेसिक ट्रेनिंग। अब कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है बेसिक ट्रेनिंग के नाम पर। सबसे पहले हाँ,
अगर हम लोग 10,000 का माल खरीदते हैं या 5,000 का माल खरीदते हैं तो हमें एक्चुअल कौन सा सामान, अभी हमें हम लोग बेचने जाएंगे किसी को तो हमें तो मालूम नहीं रहता है कि कौन क्या लेगा, वो तो मालूम नहीं क्योंकि हम लोग न्यू है, हमें कुछ मालूम नहीं, तो हमें सामान शॉपिंग से मैं आता हूँ, ये बेसिक कंप्लीट होना है। ये खत्म होते होते आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैंने कोई जोरदार ताली होना चाहिए। देखिए आपके जगह मैं भी हूँ तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि यार मैं खरीदूं कौन सा आइटम, नहीं बिके तो क्या होगा उसका। तो सबसे पहले आपको चीजें ध्यान रखनी है कि आपको सिस्टम फॉलो करना है। सिस्टम मतलब जिस बीज से आप आम का झाड़ बनाना चाहते हो, अगर वो बीज जमीन में है तो झाड़ बनने के चांसेस हैं, लेकिन तेजी से हवा आई और बीज जमीन से उछल के बाहर रोड पे आ गया, कभी झाड़ बनेगा? बहुत तेजी से बरसात आ गई, बह के निकल गया साइड में, कभी झाड़ बनेगा? तो अपने आप को अगर चाहते हो कि जिंदगी में आपके सपने पूरे हो तो कोई भी संडे जीटीएस से बाहर मत रहना। जीटीएस आपकी जमीन है और आप बीज हो। जीटीएस से बाहर गए सड़कें खत्म हो जाओगे, तरक्की नहीं मिलेगी। सॉरी मैं थोड़ा से आप अच्छे शब्द यूज नहीं करूँ, लेकिन वो जरूरी है आपके। बिजनेस करने के लिए आए हो, जिंदगी लगा के बैठे हो, घर वाले उम्मीद लगा के बैठे कि कुछ करेगी, जब देखो तो नखरे चालू रहते हैं। आज हे नाही ते ना, असं नाही तसं नाही, हेलो चवन्नी अठन्नी बचाते 50 रुपये लागतात तिथे, यायला जायला 40 रुपये, 100 रुपये तो जाएगा। अरे जाएगा ही ना, धंधा करने के लिए आए हो ना, बिजनेस करने आए हो। वो बचा के क्या करोगे? वो 100 रुपया बचा लेना और संडे के दिन ना घर के पिछवाड़े में खोद के गाड़ देना उसमें, और खाद पानी तो उगेगा वो। ऐसा मानसिकता लेकर डेवलपमेंट कर रहे हैं आप। एक 8,000 रुपए की नौकरी करने वाला भी ना 2 उंगली पे लटक के जाता है वो चर्च करता है, और तुमको लाखों रुपए चाहिए, लेकिन सब होने के बाद टाइम मिलेगा तो मीटिंग में डिंग डॉंग करते हो। ऐसा मत करो, नहीं कर चलो तुम्हारे घर वाले फिर खाली उम्मीद बना के रखना है कुछ होगा, यही कुछ नहीं। ये सिस्टम है और फोकस रखना है इसके ऊपर, स्टार बनने के। आप में से कितना स्टार है? ओके, तो स्टार बनते बनते कुछ समझ में आया कि नहीं बिजनेस? तो जितने स्टार नहीं बने हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका है स्टार बनो। और कोई भी व्यक्ति अगर 6 हफ्ते से ज्यादा स्टार के लिए लेता है तो वो ओवर टाइम में चल रहा है, और ओवर टाइम का पैसा माइलेज में नहीं मिलता। 6 हफ्ते के अंदर स्टार होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि अगर आप 6 हफ्ते में स्टार बनोगे तो आपका टीम भी 6 हफ्ते में स्टार बनेगा। शेर का बच्चा ही शेर होता है। ये धंधे के अंदर आप वही करवा सकते हो जो आपने खुद किया होगा, लेकिन तुमने खुद बात करना बंद नहीं किया तो तुम टीम को बात करना बंद नहीं करवा सकते। क्योंकि ये बिजनेस में अपने को फॉलो करना होता है। किसको? एक्टिव अपलाइन। वो शब्द ईमानदारी से ध्यान रखिए। जो अपलाइन समय पर मीटिंग में पहुंचता है उस अपलाइन को फॉलो करना। हेलो, अब तुम ये देखो कि अगर तुम पहुंचते हो तो तुम्हारी टीम पहुंचेगी, लेकिन तुम ये डिंग डोंग करते हो कि कोई आ ही नहीं रहा तो मैं क्या करेगा आगे, तो कैसा होगा? पहले मुझे बताओ, पहले बीज कि पहले झाड़, पहले मुर्गी कि पहले अंडा? पहले तुम आओगे कि पहले लोग ही आ जाएंगे तुम्हारे पीछे? कौन से गजल लटके तुम्हारे आए हुए? बहुत खुशबू आती है क्या कि लोग तुमको देख के पहुंचेंगे उधर? अरे कम से कम पहुंचो ढंग से आके, सिस्टम में आइए पहले आप खुद। एक बार आप ट्रेन में चढ़ गए हो ना तो किसी को खींच भी सकते हो। हेलो, लेकिन तुम ट्रेन में चढ़े ही नहीं, तुम खींच के लेके जा रहे हो तो तुम्हारा तो विकेट जाएगा ही जाएगा, उसका भी जाएगा। हम तो डूबे हैं सनम। समझ गया बाकी आगे? क्लियर है? आवाज नहीं आ रहा है? एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना है। इसकी परिभाषा में आपको आगे दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं एक्टिव अपलाइन। ड्रेस कोड, जब आप मीटिंग में आते हो
तो मीटिंग के टाइप के कपड़े पहन के आओ, टी शर्ट, बरमूडा। तुम क्या करने आए हो मीटिंग में? देखने आए हो कि दिखाने आए हो? सीखने आ रहे हो कि सिखाने आ रहे हो? तो सीखने के एटीट्यूड से आइए वहां पर। क्या सीखना होता है? जो GTS का ऑर्गेनाइजिंग होता है, जो इस ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजिंग हुआ, इसमें लैपटॉप कैसे लगता है, प्रोजेक्टर कैसे लगता है, मार्कर खत्म हो गया तो कहाँ से लाना चाहिए, ये सब सीखना होता है। क्योंकि जो आज आप देख रहे हो कल आपको ये करना है। क्लियर हो गई बात? तो ड्रेस कोड बहुत जरूरी होता है। आप इंडियन ड्रेस कोड में आ सकते हैं, आप वेस्टर्न में आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ड्रेस कोड होना चाहिए। ठीक है? कभी मंदिर में चप्पल पहन के जाते हैं क्या? क्यों? कौन से शास्त्र में लिखा है? कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हमने देखा कि भाई उसने चप्पल उतारा तो आप उनकी चप्पल उतार दो, कितना ही है, कहीं लिखा नहीं है। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, आप चर्च में जाइए, कहीं लिखा रहता है। हाँ, कहीं कहीं तो ये भी लिखा रहता है कि कुतरापासून सावधान। मतलब कहना ही आपको ये चाहता हूँ कि इस दुनिया में आप जो करते हो ना, लोग वही करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका टीम अच्छे ड्रेस कोड में आए, तो आप बढ़िया ड्रेस कोड में जाओ। जो TC बन गए, हाँ जी मैडम, शादी में हाँ साड़ी पहनो में क्या दिक्कत है, लेकिन बढ़िया वाला पहनो जो रखे हो एकदम स्पेशल डे के लिए। क्योंकि उस स्माइलर की मीटिंग में जब आप पहुंचते हो तो वहां पर आप अकेले नहीं होते हो, 400-500 की भीड़ होती है। और वो भीड़ में अगर आपका कपड़ा एकदम मस्त वाला है ना, लोग खुद तुमको रास्ता देंगे, जाने दो मैडम आ गए। हेलो, क्लियर है? तो वहां पर पब्लिक की नजर आपके ऊपर होती है, लोग आपको देखते हैं, आप माई लाइफ के अंदर एक माहौल में जा रहे हो, स्मार्ट बन के चलिए, लोगों की नजर खुलेगी। हेलो, लोग अपने को देखने दें और याद करने चाहिए, वो जो मैडम आई थी वो कौन थी? हेलो, आज कोई पूछता है क्या? शेयरिंग करने के लिए NTC आता है, तो NTC लास्ट में आएगा तो चलेगा, तुम लास्ट में आके क्या करने वाले हो? शेयरिंग तो मिलेगा नहीं। मैडम टाइम 10:30 का होता है ना, तो आप 11:45 बजे क्यों पूछने का? हेलो, जरूरी है कि पीछे ही बैठ के प्रोग्राम अटेंड किया जाए, आगे नहीं बैठा जा सकता? हेलो, ये सब प्रोफेशनलिज्म है जो बिजनेस को लेकर जो सीरियस होते हैं वो करते हैं। तो ड्रेस कोड मेंटेन कीजिए। जितने भी TC लीडर्स हैं उनके लिए कोट कंपलसरी है, शूज कोट कंपलसरी, क्योंकि उनको स्टेज पे जाना होता है और स्टेज मतलब बहुत बड़ी जगह होती है। सबके नसीब में वो स्टेज नहीं होता, लेकिन जिसके नसीब में है और वो भी स्टेज पे नहीं जाता, तो उससे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं है। स्टेज की कभी अवहेलना मत कीजिए, नेवर इंसल्ट द स्टेज। उसने आपको परमिशन दिया है तो आ सकता है स्टेज पे, लेकिन परमिशन के बावजूद अगर तुम नहीं जाते हो मत्था टेकने के लिए तो तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा, उसकी रास्ता उसी स्टेज से होकर आगे जाता है। क्लियर है? बिजनेस के लिए आता है, फाइल रखें, लाए हो कि घर पे छोड़ा हो? इधर ट्रेनिंग के लिए आए, तो यहाँ से घर पे जाने का प्लानिंग है सीधे। कभी भी घर पे जाने का प्लानिंग करके मत आया। कौन सा कस्टमर किधर टकरा जाएगा भगवान जाने, तो टकराने के बाद तुम बोलोगे एक काम कर, आज तुम्हें टूल्स लाई नहीं, कल मिलते हो, वो वेट नहीं करेगा, जिसके पास टूल्स अवेलेबल होगा उसके साथ सेटल जाएगा। हेलो, क्लियर है? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आ सकती है। अगर आपने दिमाग में डाला है कि मुझे मेरा घर का EMI चुकाना है, उसके लिए मुझे 13,000 रुपये हर महीने मैनेज करनी है, तो ये लेटर आपने ऊपर वाले को दे दिया। अब तुम जहां जहां से निकलोगे वो कोई ना कोई सेटिंग भेजेगा तुम्हारे पास, जा उसकी मदद कर, जा उसकी मदद कर। लेकिन वो देखता है मदद के लिए भेज तो रहा हूँ, लेकिन ये तैयारी में ही नहीं है, तो वापस खींच लेगा। ये कुदरत है, जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा जरूर। शर्त ये है उसके लिए तुम तैयार रहना। क्लियर? तो बिजनेस टूल्स में आपके पास एक बढ़िया सा बैग होना चाहिए, बहुत हाई फाई नहीं, लेकिन वो बैग को भी लगना चाहिए कि मैं बैग हूं। उसमें दूधी, करेला, साथ में प्रोडक्ट का बुकलेट,
ऐसा मत करना। और प्लास्टिक की थैली वैसे बैन है, मत यूज करना। जो बंदा मेरा सीनियर रह चुका है वो आज भी प्लास्टिक का थैली लेके घूमता है, मतलब वो फिक्स है उसका प्लास्टिक थैली, उसके सिवा उसको जमता ही नहीं। एक अच्छा सा बैग आप ले लीजिए, बिजनेस करने के लिए आएंगे। उसके बाद में प्रोडक्ट की बुकलेट, और जब बुकलेट खोलो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बुकलेट के साथ में बहुत बेरहमी हुई है। उसका एक एक पन्ना चीख चीख के कह रहा मुझे बहुत इस्तेमाल किया गया है। कोई यहाँ से फट के निकल रहा है, कोई वहां से फट के निकल रहा है, 3-4 पन्ने नीचे गिर जा रहे हैं। इतना मत इस्तेमाल करो, 50 रुपए की तो है। 2 एंट्री आ गया, बुक चेंज करो। हेलो, टूल्स अच्छे इस्तेमाल कीजिए। प्लान बुक आपके पास में होनी चाहिए, और अभी हम लोग प्रिंट करने के लिए जा रहे हैं, जो लोग नहीं है उनको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। अगर आप किसी की ज्वाइनिंग के लिए मीटिंग में बुलाए हो तो आपके पास में फॉर्म होना चाहिए, और फॉर्म भरने आपको आना चाहिए। हेलो, फॉर्म भरने के लिए पेन होना चाहिए। आप सोचो कि आप 4 लोगों को लेके आ गए, 2 ही फॉर्म आपके पास में है, वो चारों को आपने बिठा दिया और बोला सर यार 2 फॉर्म दो ना। 2 फॉर्म उधर से मांगा, अरे मैडम जरा एक पेन दो ना, मैडम एक पेन दो। अब वो चारों की नजर में तुम्हारी इमेज क्या बन रही है? बिजनेस करने आया, फॉर्म भी मांग रहा है, पेन नहीं है इसके पास में, ये तो मेरे को भी बेच डालेगा, जुड़ेगा नहीं। इसके लिए तैयारी क्लियर हो रहा है? यस कॉमन है आप लोग के पास में? यस माहौल थोड़ी कम यस सर। होते हो उसका जेरोक्स नहीं। उसके बाद थोड़े वाइट पेपर रखिए। कोई समझना चाहता है कि यार कैसे होता है, जरा इनकम बताना मुझे, तो अपलेन को मत परेशान करो, सर जरा आके समझाओ ना। जैसे आपने अपलेन को बुलाया, आपकी उसकी नजर में आपका इमेज वहीं खत्म हो गया। फिर वो अपलेन का फैन हो जाएगा, अरे क्या समझाते विनोद सर। आज तो आ गई तुम्हारा विकेट। अरविंद सर का ट्रेनिंग तो एकदम खतरनाक होता है। तुम्हारा विकेट अपलाइन हथियार है, तो हथियार सोच समझ के इस्तेमाल, जहां जरूरी है वहीं इस्तेमाल। अपलाइन लोग सेल्फी में अच्छे लगते हैं, बस उसके बाद अपना काम है। हेलो, समझा पा रहा हूँ मैं आपको कुछ बेसिक। ये आज मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपका भला अच्छा होगा, क्योंकि टीम अपने दम पे बनाई जाती है। और उसके बाद में आपकी इनकम का प्रूफ लेके जाना। ये मत बोलना कि हम लाखों रुपए कमाते हैं इधर, दिखाओ ये देख इसको लाखों रुपए बोलो। क्लियर? मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूं, जैसे आप लोग फॉलो करते होंगे, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरा बुकलेट है। ये फिक्की, FDSA, गैजेट, बेस्ट ब्रांड का अवार्ड, ये कॉपी, सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट की समरी, अपलाइन की इनकम, अपनी इनकम, उसके बाद में रेट लिस्ट, और लास्ट में मेरे गोल्स। RTP में आप लोगों ने लिख के देना 10-10 याद है? यस यस सर यस। जो लिखा था वो पढ़ी, वो बताइए घर के लिए लिखा क्या लिखा था, वो बताओ बोलो। 2025 में, और 15 नवंबर 2025 को विरार वेस्ट में ग्लोबल सिटिंग में सुगंधा लाल मेरे नाम प्लेट से मैंने घर खरीदा है। थैंक यू यूनिवर्स। ये कितने बार पढ़ने के लिए बोला था मैंने? 10 बार। जब से RTP से आए हो कोई पढ़ी करके देखा उसको? 2-3 बार देखा। आया हो सपना पूरा करने के लिए। हेलो आएगा देखा सर। जो देखे हुए उनका होगा। ये मेरे 10 गोल है। ये फोल्डर मेरे बेड के बगल में रहता है, सोते समय पढ़ के सोता हूँ, उठने के टाइम पे पढ़ के फिर उठता हूँ। ये उसके पहले वाले 10 थे, 10 कंप्लीट हो गया, नया 10 पकड़ा। हेलो, तो जो RTP में नहीं आए थे वो लोग जब 2500 रुपये खर्चा करके RTP में आओगे तब ये मालूम पड़ेगा ये क्या है पेपर। लेकिन जो उधर जाके आए हैं वो लोग ये फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। तो ऐसी बर्बादी नहीं चाहिए, सीरियस हो जाइए। क्लियर?
तो इनकम प्रूफ, भले आपका 500 रुपए का चेक आया होगा, आपको लगता है कि छोटा इनकम है, ये छोटा इनकम नहीं है। 500 रुपया माई लाइफ की सबसे पहले इनकम है, और जो 500 कमाने का दम रखता है उसके अकाउंट में 2-10 भी आएगा। तो 500 दीजिए, आपके अपलाइन का 5 लाख रुपए का इनकम आपके प्रॉस्पेक्ट को मोटिवेट नहीं करेगा, लेकिन आपका 500 रुपए का चेक आपके प्रॉस्पेक्ट को मोटिवेट करेगा। राइट और रॉन्ग? मैडम लॉयल्टी कितनी है? तो 5,000 का लॉयल्टी आता है मैडम, हर महीने का पगार। मैडम आपको कितना आया लॉयल्टी? पगार। इस महीने में आपकी जो लीडर है रीना गुप्ता मैडम, इन्होंने जो पे आउट लिया है एक आईडी के ऊपर वो है 47,000। तो जो 47,000 ले सकती है वो 47,000 दिला भी सकती है। फॉलो करो। कम है क्या इनकम? आम के आम आपसे ज्यादा महंगा तो गुटली इधर है। तो अगर एक बंदा कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो खाली नक्शे कदम पे चलिए, जितना बोला जाता है खाली करो। तुम करने का जिम्मेदार लो, बोलना हमारे को छोड़ दो। जस्ट फॉलो इट, दिमाग मत लगाओ। जैसे दिमाग लगाओगे गुंडा के बैठ जाओगे। क्लियर? Yes. आप में से कितने लोग चाहते हैं अगले 1 साल के बाद में आपकी भी इनकम महीने की 50,000 होनी चाहिए? सर 2 सिंसियर हो जाए बिजनेस को लेकर। जितना ईमानदारी से अपने बच्चे को पालते हैं उतना ही ईमानदारी से माई लाइफ को पालिए। बच्चे सपने पूरे करेंगे कि नहीं पूरे करेंगे, मालूम नहीं, माई लाइफ पूरा करेगा आपके साथ। और जब आप प्रोडक्ट की बातें करते हैं तो प्रोडक्ट के रिजल्ट्स भी साथ में रखिए। हवाई फायरिंग मत करो कोई चीज, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उसके बाद मैडम के सवाल का पहला स्टेप, किसको बेचना है? सबसे पहले आपके हाथ में एक नेम लिस्ट होना चाहिए उन सारे लोगों का जिनको आप जानते हो और वो भी आपको जानते हो। और ये लिस्ट पेपर पे होगी तो आपके काम की है, आपके दिमाग में होगी तो आपके काम की नहीं है। हमने कईयों को देखा है लिस्ट दिमाग में लेके घूमते हैं। कहाँ लेके घूमते हैं? दिमाग। रोटी पकाने के लिए तवा होता है, आटा सानने के लिए थाली होती है, खाना खाने के लिए प्लेट होता है। तुम तवे पे रोटी खाते हो? कभी कुकर में दाल चावल लेके बैठा खाने के लिए? क्यों? वो भी तो बर्तन ही है ना, खाओ उसमें। इतना बुद्धि है ना, उसमें पकाया जाता है। उसी तरीके से ये जो है ये प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको जितना खाली रखोगे उतना अच्छा रहेगा। जितनी चीजें हो सकती है पेपर पे लिख के आ जाओ। जब पेपर पे लिखा रहता है तो पढ़ते हो तो दिखता है आपको सामने से। आप अगर स्कूल गए हैं, कभी गए हो? आवाज नहीं गए हो? तो कोई चीज अपने को याद करनी होती है ना, तो अपन उसको देख के पढ़ते हैं, बोलते हैं और फिर पढ़ते हैं। राइट और रॉन्ग? तो वो दिमाग में घुसती है। तो वो क्यों बोलते हैं बेसिक चीज? आज भी वही करना है। लिस्ट बनाना सबसे पहला स्टेप। उसके बाद में उनको इनवाइट करना, कांटेक्ट करना, प्लान दिखाना, क्लोजिंग फॉलो, प्राइस स्टार्ट। आते हैं इसको तो लिस्ट बनाने का फॉर्मूला आपको बताया गया होगा वैसे बेसिक में। ये एक फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला। तो लिस्ट में आप सबसे पहले नाम लिखिए उन सारे लोगों का जो आपके दोस्त हैं या तो आपके परिवार के सदस्य हैं। किसी को भी मत छोड़ना। 18 साल के बाद जितने आइटम है सबको लिख डालो। और जो 10 से 18 के बीच में आए हैं वो अगले 8 साल में 18 के हो जाएंगे। और ऐसी दुनिया में अगर कोई मेरे को आगे बोलता है सर माझी लिस्ट संपली, आप मुझे बताइए लिस्ट खत्म होती है? तो नहीं, मुझे ये समझ में आता है कि इसकी हालत खराब हो गई 4-6 लोगों को मिलने। अब इसकी हिम्मत नहीं है कि अपनी लिस्ट में जाके और बात करें, और वहीं से बैकआउट हो जाते हैं लोग। आपको असली ताकत जो होगा वो आपकी लिस्ट देगी। जब आपके लोग आपको ताना मारेंगे, आपके लोग आपको छींटे कसेंगे कि देखो अब ये बनी करोड़पति बनने के लिए चली गई, तो वो बातें आपको यहाँ लगती है। कोई अजनबी आदमी आपको 4 गाली देके चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपना घर वाला, जैसे ये ग्रुप बैठा हुआ है इसमें कितने स्टार हैं? जरा खड़े हो जाएंगे। स्टार 7 सुपरस्टार। आपका टीसी का डेट क्या है?
सुपर गुड है महीना नहीं पूछा टीसी का ना ठीक ठीक अप्रैल का 30 ऐसा दिया है सर। सर को मत दो, आपके हिसाब से डेट लेना चाहिए। वो क्या करेंगे डेट लेंगे? 30 मार्च 30 मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल अप्रैल क्या 15 ठीक वेट। अब कैसा है कि आप लोग जैसे स्टार है, आप सब लोग का टीसी का जो डेट है गोल गोल, ये 5-6 में से का 2 निकल गए ना खट्टे करके, अगले 2 हफ्ते में टीसी हो गया और तुमको मालूम पड़ेगा वो टीसी हो गया, वो टीसी बन रहा है, तुमको फर्क पड़ रहा है कुछ? क्योंकि वो अपने बैच के नहीं है। ठीक उसी तरीके से जो अपने लिस्ट के लोग होते हैं ना, जब उनसे अपनी बातचीत होती है, अपनी मुलाकात होती है, जब वो अपने को टिंगल करते हैं ना तो अपने को दुखता है। और जब चुपता है ना तो 2 फैसले होते हैं आदमी के, या तो करेगा तो नहीं करेगा, और जब करेगा तो पार हो जाता है, और नहीं करेगा तो कहानी खत्म होती है। इसीलिए लिस्ट के ऊपर काम कीजिए। पहली बात, आप लोग लेडीज लोग हैं, लिस्ट के बाहर काम नहीं करना है आपको, लिस्ट पे काम करना है। 4 गाली मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन अजनबी लोगों से, स्ट्रेंजर लोगों से बहुत डीलिंग नहीं करनी है आपको। क्लियर है? जब थोड़े से बड़े हो जाओ, जब डेयरिंग आ जाए तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी कोई अवॉइड करो थोड़ा सा। क्लियर? ये लिस्ट बनने के बाद में कम से कम कितने का लिस्ट होना चाहिए? 100 कितने लोग का है? 100 लोग का लिस्ट? जरा हाथ खड़ा करो। 100 का लिस्ट है, 100 से ज़्यादा मैडम का है, और आपका है कितने का लिस्ट है? 100 से ज़्यादा। आपका 150 और 150 और मैडम जी 50। 100 लोग पहचान के नहीं, कोई नाम नहीं पता है, वो रिलेटिव ज़्यादा है सर, क्या दिक्कत है? रिलेटिव कोई नहीं आता। सबसे बड़ी बात है वो लिस्ट में सब रिलेटिव करेंगे। मैं वही सोच रहा हूँ, मेरे को 9 साल हो गए, मेरे को बात अभी तक मालूम भी नहीं पड़ा। अपने रिलेटिव सब अच्छे हैं। हमारे सब एकदम देवाचे माणसं आहे, सब आहे। अरे तुम्हारे थोड़ा इले मेरा पैसा ले, और तुम्हारे सब हलकट है एकदम। चलो एक डील कर ले, एक डील कर ले। अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, मैं डील देता हूँ। आपके लिस्ट में से जितने लोग लगते हैं कि नहीं करने वाले हैं या आपको परेशान भी कर सकते हैं, उनका नाम, मोबाइल नंबर मुझे दीजिए, मैं हर नाम का 100 रुपये आपको दूँगा। तुक्का लग गया तो मैं लेके जाऊंगा। बात मैं छेड़ूंगा, बात मैं समझाऊंगा, क्लोजिंग हुई तो मेरी, नहीं हुआ तो 100 रुपये लॉस मेरा। आपके रिलेटिव आपके लिस्ट में आएंगे सर, आपके अभी आगे आता हूँ, पहले ये क्लियर हो जाए, अभी मत बोल दे फंसेगा, टूटेगा। थोड़ा करीब आ जाओ, समझ ले दूसरे को, रिश्ता जिंदगी में चलने वाला। हेलो, क्लियर? तो जीके फंक्शन के आप फोटोज दिखाइए वहाँ पर, और बताइए वहाँ पर कि जब आप वहाँ पर आओगे तो आपको ये बताया जाएगा कि आप अपना घर कैसे ले सकते हो। अगर आपके ऊपर लायबिलिटी है, लोन चल रहा है, तो आपको ये भी बताया जाएगा 2 घंटे के प्रेजेंटेशन में कि आप अपने लोन को 20 साल की जगह 10 साल में कैसे नॉक ऑफ कर सकते हो। अगर आपके सपने में कार है तो आप कैसे अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में अपने बच्चों को बिठा कर घुमा सकते हो, ये भी आपको बताया जाएगा। उसके लिए महज 2 घंटे का टाइम और 50 रुपये का फीस है, तो आइए, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल इन्विटेशन। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मीटिंग में बुलाने को तुम बोलते क्या हो, और तुम ऐसा क्या बोलते हो कि आता ही नहीं, तो लफड़ा किधर है? आता है तो भी नहीं बोलते, भाग जाता है। होता है कि नहीं मैडम? कभी कभी तुम बुलाते हैं, हाँ बोल के अगले दिन फोन स्विच ऑफ। सबसे पहले तो बोलते हैं वो 2 घंटा कौन सुनेगा, हम लोग सुन सकते हैं, ऐसा बताते हैं। तो अगर आप लोग को लगता है कि ये समस्या है तो उसके लिए एक ही समाधान है। सबसे पहले उस एक आइटम को कन्विंस करो जिसके दिमाग में भूत घुसा हुआ है। मुझे एक आइटम है ना, पहले उसको तुम अगले 4 हफ्ते 6 हफ्ते 50 रुपए डाल के 2 घंटा बैठने की ताकत है। वो कौन है? वो खुद है।
खुद तो आता नहीं मीटिंग में, क्योंकि जो जवाब तुम लोग मेरे को दोगे ना, वो जवाब कस्टमर का नहीं, वो जवाब तुम्हारा है। तुम्हारे 2 घंटा बैठने में हालत खराब हो जाती है, कस्टमर को क्या बताओगे तुम? पहले अपने आप को तो लेके आ मीटिंग में, बाद में आएंगे। अपना ही ठिकाना नहीं, अपने हवे में रहते अपन जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इतना बढ़िया शनिवार को परमार फैमिली ट्रेनिंग देती है, बेसिक ट्रेनिंग सिखाती है, संडे पूरा वीकेंड गायब। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, ये ट्रेनिंग हर शनिवार को होती है, समझा पा रहा हूँ मैं आपको। जिसका खुद का ठिकाना नहीं है वो दुनिया को क्या जोड़ेगा? तुम 6 हफ्ता रेगुलर मीटिंग अटेंड करो, देखो तुम्हारा भविष्य नहीं बदलता, नाम बदल दो। एग्जैक्टली, जीटीएस में समय पे ड्रेस कोड। यहाँ भी आओ, उधर आओ। लाखों रुपए कमाना है, पैसे बनाने हैं तो बच्चे संडे। देखिए 2 ही तरीका है, तो बच्चों को बड़ा करके विदेश भेज दीजिए, उसके बाद फ्री हो जाइएगा, कमाइए। नहीं, जब बड़े हो जाएंगे तभी आप फ्री हो पाएंगे। घूमने के लिए जाना है विदेश, कोई चीज के ऊपर इस दुनिया में कीमत चुकाए बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये मैडम बैठी बच्चों को लेके यहाँ पर, वो चाहते तो उनके पास में एक शानदार बहाना था कि सब बच्चे हैं परेशान करते, मैं नहीं आ सकता ट्रेनिंग, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मुझे ट्रेनिंग अटेंड करनी है और बच्चे भी संभालने हैं, तो कोई ना कोई हिम्मत करके आएंगे। मैंने बोला जोरदार ताली होना चाहिए। तो जीटीएस में किसी को इनवाइट करने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, शर्त ये है कि तुम्हारा जीटीएस फाइनल रखो। हाँ, मैं जाने वाला हूँ, तुझे आना है तो तू आ जा। अदरवाइज होता क्या है, तू आएगी तो मैं जाऊंगा। वो क्यों आएगी, उसको क्या पढ़िए? तो जुड़ा हुआ है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है बिजनेस, तो जो नहीं जुड़ा है उसको क्या पढ़िए? हेलो, क्लियर हो रहा बात? तो इन्विटेशन अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो पहले उनको लेके आओ, और उसके पहले अपने आप को लेके आओ, समय पे लेके आओ, पैसा भर के आगे बैठो, ताली बजाओ। वहां से जिनको तुमने बुलाया था नहीं पहुंच पा रहे, उधर से गाली गलौज मत चालू कर दो, साला नाला ढालकर। दिमाग शांत रखो, क्योंकि सोल्यूशन ये नहीं है तुम गाली दे दोगे, भगा दोगे उसको, तो वैसे भी काम आने वाला था वो। गरज किसकी? उसकी की अपनी है। अभी फिलहाल अपनी गरज है, उसकी गरज तो बाद में होगी। वहीं से छोटा सा व्हाट्सएप वीडियो कॉल लगाओ उसको, छोटा सा वीडियो कॉल लगाओ, बोला ऐसा बोलो, ऐसा पूरा मीटिंग दिखाओ और फिर कट करो। जो आया वहां बैठ के देखेगा, नहीं आया लाइव दिखाएंगे, उसमें भी नहीं आया घर पे जाके फोटो दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे जरूर, महसूस कराएंगे कि अगर तुम नहीं पहुंचा तो तुमने कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया है। और अपना निमंत्रण खाली इस बात के लिए होगा कि सर मेरे बोलने पर एक बार एक इवेंट अटेंड करो, नहीं पसंद आया नहीं करना होगा, वो आपका कॉल होगा, लेकिन थोड़ी मेरी भी इज्जत रह जाएगी। उधर मेरे को भी लोग पूछते हैं कि तू कौन सी दुनिया में रहती है, जंगल में तो नहीं रहती, तो कोई आता नहीं। कोई दिक्कत है तो बता दो सर, 50 रुपए का दिक्कत है, टाइम का दिक्कत है तो बता दीजिए। संडे सुबह का दिक्कत है तो शाम को ऑप्शन जाते हैं, शाम का दिक्कत है तो मंडे को जाते हैं, मंडे का दिक्कत है ट्यूसडे को जाते हैं। सर जिस दिन आप बोलो, आपको पूरा मुंबई में लेके घूमेंगे। ये बात करने का कॉन्फिडेंस चाहिए। हेलो, मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। मिल गया है रास्ता और बुलंदी छूने का, मिल गया है रास्ता हर बुलंदी छूने का, अपनी ही शर्तों पे जिंदगी जीने का। आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, खुशियों
गाड़ी बंगला my lifestyle, उम्मीदें my lifestyle, my lifestyle. मारो धंधो my lifestyle, गाड़ी बंगला my lifestyle, उम्मीदें my lifestyle, my lifestyle. जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा। जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा। लाइफस्टाइल से हर खुशी को हम पा गए हैं, मान लो इस दुनिया पे हम छा गए हैं। ओ आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल हो। आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल। स्टाइल से अब जीना है हमने ये ठानी है, लाइफस्टाइल से जुड़ने की हर शर्त ये मानी है। Vacations, my lifestyle. Satisfaction, my lifestyle. Celebrations, my lifestyle, my lifestyle. Maro dhando, my lifestyle. Gaadi bangla, my lifestyle. Ummeedin, my lifestyle, my lifestyle. मारो धंधो my lifestyle, गाड़ी बंगला my lifestyle, उम्मीदें my lifestyle, my lifestyle.